पिक्चर चालू करो बे। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को बोल जो आप सूचना चला भी रहे हैं, मैं उसको एक बार रिपीट भी कर दूं कि देश में पर्याप्त तेल का भंडार है, देश में पर्याप्त गैस का भंडार है और किसी के बहकावे में आकर पैनिक होने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी का ये सगल रहा है और अभी अभी जो राहुल गांधी का आपने बयान दिखाया वो भी ये दर्शा रहा है कि उस देश में उकसाने, भड़काने और पैनिक क्रिएट करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। अच्छा, हमको से ये तो आप 140 दावा कर रहे हैं कि तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, एलएनजी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। आज की स्थिति में यूरिया उत्पादकों को कहा गया है कि एलएनजी की कीमतें बढ़ सकती है, ये आपको भी पता है। आप इसका दावा कर रहे हैं कि तेल की कीमतें किसी भी हालत में नहीं बढ़ेगी, एलएनजी की कीमतें किसी भी हालत में नहीं बढ़ेगी। मैं नहीं बताऊंगा। शाहुल जी, आप अपनी बात को मेरी जबान में मत डालने की कोशिश कीजिए। मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए। मैंने आपसे कहा कि पर्याप्त भंडार है, कहीं कमी नहीं होगी। मैं जिस बात को कह रहा हूं उसको समझिए। हवा निकल गई। आप अपनी ओर से जो ऐड करना चाहते हो आप स्वतंत्र हैं। अब मैं दूसरी बात आपको बता दूं, अमेरिका के किसी भी बयान या किसी भी उससे कांग्रेस पार्टी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इनको देश को कभी भी उसके स्वाभिमान को ऊंचा उठाने की सोच नहीं, बल्कि देश को कैसे नीचे दिखाना है, कैसे गिराना है, कैसे कमजोर दिखाना है, यही धारणा कांग्रेस पार्टी की बनी हुई। और मैं इसको उदाहरण के साथ आपको बताता हूं। जब अमेरिका ने ट्रेड बढ़ाया, पेनल्टी लगाई, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भारत को दबाव बना दिया कि रसिया से आपको तेल नहीं खरीदना है। भारत मान गया, भारत झुक गया। यही नैरेटिव चला रहे थे ये लोग। आज फिर टैरिफ उसने हटा लिया, तब भी कहा कि इसी पे समझौता हुआ है। हाँ बेटा, उन्होंने भाई तेल नहीं खरीदना है, भारत तेल नहीं खरीदा। मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस तमाम पेपरों की भी रिपोर्ट बता सकता हूं और वास्तविक रिपोर्ट भी बता सकता हूं। केपलियर का भी, केपलियर के डाटा के अनुसार आज तक प्रतिदिन 10,40,000 बैरल जो है कच्चा तेल भारत खरीद रहा है, रसिया से ही खरीद रहा है। 6% वृद्धि हुई है। तो कहां गया इनका झूठ? अरे झूठ बोल रहा है। कहां से राहुल गांधी ये डाटा लेके घूम रहे थे? कहां से झूठ बोलते हैं? इनको देश को नीचा दिखाने में ही कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की एक सोच और एक मानसिकता बन गई। हम तो ठीक है, सुरेंद्र राजपूत आप जवाब दीजिएगा। बढ़ा तब तब तक जरा हम न ट्रेड हटा तब हम जून 2024 में, एक बात जून 2025 में भारत की तरफ से रशियन ऑयल कितना खरीदा जा रहा था और जनवरी 2026 में जो आंकड़ा बताया जा रहा है 1.1 मिलियन का, वो आंकड़ा कहां पर आकर रुकता है वो आंकड़े भी हम दिखाएंगे। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जरा जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद दोबारा मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा। साहिल जी, मुझे राहुल गांधी साहिल भाई मुझे एक बात पूरी कर लेनी पड़ेगी। मुझे एक बात पूरी कर लेनी। चलिए 10 सेकंड में, शर्मा जी 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड जी। मैं ये कह रहा हूं कि भारत और वर्तमान मोदी सरकार का एक ही लक्ष्य है, 140 करोड़ भारतीयों के हितों की रक्षा करना। जहां से हमें तेल सस्ता मिलेगा हम वहां से तेल खरीदेंगे। और हम कांग्रेस नहीं है कि ये मैं आपको दिखा रहा हूं 2012 का ये स्टेटमेंट है, बीबीसी, इंडियन एक्सप्रेस सब में जारी है, जिसमें इनके पेट्रोलियम मंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के, और पेट्रोलियम मंत्री ने राज्यसभा में बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि इंडिया यूएस के प्रेशर में ईरान से 11% अपने खरीदी में कटौती कर रही है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसको कहते हैं सरेंडर। साहिल जी, 11% कटौती यूएस के कहने पर अगर 2012 में आपने किया है और अगर आज हुआ तो उसमें क्या गलत है? कुल मिलाकर बहस उसी तरफ जाते हुए नजर आ रही है। गलत नहीं, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं साहिल भाई। क्या है यार साहिल भाई, इनको तो चुप करिए। एक मिनट, दो चीजें हो गया। जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट है साहिल भाई। अगर इतिहास में कोई कमी रही है तो भारतीय जनता पार्टी शिखंडी क्यों बन जाती है? उसको लेकर के उसी दिन नाचती है जिस दिन हम सवाल पूछते हैं। अरे भाई पहले नाच लिया करो। 2013 से लेकर के कागज अभी तक रखे हुए थे, सिर्फ इसीलिए रखे हुए थे कि जिस दिन नरेंद्र मोदी सरेंडर करेंगे, जिस दिन नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज होंगे, जिस दिन नरेंद्र मोदी देश का अपमान करेंगे, जिस दिन नरेंद्र मोदी की नीतियां देश के अपमानजनक 140 करोड़ लोगों के लिए अपमानजनक हो जाएंगी, उस दिन हम ये कागज निकालेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गजब बेइज्जती है। क्या अजीब मजाक है। देश के साथ देश का अपमान करने में कहीं कोई तो कमी छोड़ दो भाई। इतनी मजबूर विदेश नीति, इतनी मजबूर सरकार,
नरेंद्र मोदी की है, ऐसी तो 70 साल में कभी हुई नहीं। और इन लोगों का एक सबसे बड़ा वो है, ये कागज लिए रहते हैं और कागज लेकर के कहेंगे, जिस दिन हम कोई सवाल उठाएंगे उस दिन कभी 2012 का, कभी 1947 का, कभी 1747 का कागज उठा करके देने लगेंगे। बात तो सही है। अरे भैया, एक बार कागज ले आओ और एक बार हमारी ऐसी तैसी कर लो, उसके बाद अपने 11 साल की जो सरकार में आपने ऐसी तैसी करी है देश की जनता की, उसका जवाब दो। आप ये क्यों करते हो? आप ये क्यों जली ना, तेरी भी जली ना। करते हो? आप बीच में मत बोलिए। जनता ने ऐसी तैसी कर रखी है। साहिल भाई, फिर मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। देखिए मुझे ये दोनों से कहना है कि हम जरा ना गंभीर मुद्दे पर खड़े हैं आज की स्थिति में। हम कहीं ना कहीं तेल के संकट के सामने खड़े हैं, इस बात को तो हमें कहीं ना कहीं समझना होगा आज की स्थिति में। ठीक है, अब आप पूरी आपकी बात हमें कर लें। जी। अब ये दिसंबर में 2.7 अरब डॉलर का तेल हम लोगों ने खरीदा था, क्या नाम इससे, रूस से। और फिर हमने जनवरी में तेल को कम करके कर दिया 1.98 अरब डॉलर का, यानी हिस्सेदारी हमने 37% से 19% कर दी। किसके दबाव में करी थी? और अमेरिका से तेल 31% वृद्धि कर ली थी हमने दिसंबर में, और जनवरी में फिर से 31% की वृद्धि करी। तो ये कंप्रोमाइज नहीं है तो और क्या है? मुझे अपने घर जाना है। ये फालतू के आंकड़े दे करके, हिरेन जोशी से लेकर के और ये कौन अमित मालवीय तक के फर्जी फ्रॉड टाइप के आंसर, क्या नाम, वो दे करके आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते हैं। शर्म करो, शर्म। हिंदुस्तान को बेइज्जत करना शुरू किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के समय से। ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने क्या, डोनाल्ड सर 10 मिनट का, सॉरी 10 सेकंड का समय दे दीजिए प्लीज। तो ऑपरेशन सिंदूर के समय इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से सीज फायर किया। 75 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है, एक बार भी जवाब नहीं दिए। समझ रहे हो? आज देश की नीति को इतना अपमानित, 140 करोड़ के लोगों को इतना अपमानित, क्या नाम, स्कॉट बेटन जो डोनाल्ड ट्रंप का एक आदमी है, वो कर रहा है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ। डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की